का तो आपने बता दिया है, हालांकि हमको भी लगता है वो काफ़ी सफिशिएंट है। करंट के क्या क्या सोर्सेज थे? सर मैं तो करंट कभी डेली नहीं देखता था। जैसे रैंक 1 लाने के पीछे क्या राज है, स्ट्रेटेजी वगैरह तो भी बाद में हम लोग जानेंगे। सर रैंक 1 लाने के पीछे एक ही राज है कि एक कंटिन्यूस तैयारी चली है और जो भी क्वेश्चन पेपर में टॉपिक्स आते हैं उन सभी टॉपिक्स को तो आपको बताना चाहेंगे कि अवध सर का पीसीएस 2022 बैच में डिप्टी एसपी के पोस्ट पे भी चयन हुआ है, और जो कि इनके लिए भी एक ड्रीम पोस्ट थी था। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, समीक्षा अधिकारी 2021 रैंक 1 एबीएस भदौरिया, हम इनको एबीएस भदौरिया से ही बुलाते हैं क्योंकि अवध भान सिंह भदौरिया थोड़ा बड़ा नाम हमको लगता है। सर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती समय दिया हमारे चैनल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय समीक्षा अधिकारी बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है काफ़ी। आपकी पुरानी वाली वीडियो पे तकरीबन जो हमने अभी एक सप्ताह पहले एक थंबनेल चेंज किया उस पर 1 लाख तक में व्यू आ गया फिर से। यानी समीक्षा अधिकारी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है और काफ़ी समय से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि अवध सर का कुछ स्ट्रेटजी फिर से लेकर के आइए, कैसे उन्होंने समीक्षा अधिकारी की तैयारी करी और रैंक 1 को प्राप्त किया है, इसके पीछे क्या राज है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर, रैंक 1 लाने के पीछे क्या राज है, स्ट्रेटेजी वगैरह तो भी बाद में हम लोग जानेंगे। सर रैंक 1 लाने के पीछे एक ही राज है कि एक कंटिन्यूस तैयारी चली है और जो भी क्वेश्चन पेपर में टॉपिक्स आते हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है और अच्छे से कवर किया गया है कि उनसे कोई भी क्वेश्चन आए तो शायद ही मिस हो। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि क्या रिजल्ट आने से पहले आपको अंदाज़ा था ऐसा कि टॉप 10 में भी आएंगे या रैंक 1 आ जाएंगे, ऐसा कुछ आपको लगता था? सर ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था। मैं अपनी मम्मी से बोलता भी रहता था कि शायद मेरी रैंक 1 भी आ सकती है, क्योंकि स्कोर काफ़ी अच्छा हुआ था जीएस में और बाकी रिटन जो पेपर हुए थे उसमें भी मुझे लग रहा था कि एवरेज से अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए अब हम लोग, आपको पता है कि इसमें आयोग ने जो है कह दिया है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में समीक्षा अधिकारी की मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत ही कम वैकेंसी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में रिजल्ट तक में इसकी वैकेंसी भी काफ़ी बढ़ भी सकती है, तो इसको लेकर के लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो एग्ज़ाम तकरीबन नोटिफिकेशन आने के 3 महीने बाद ही एग्ज़ाम होना संभव माना जा रहा है। उसके बाद प्री की रिजल्ट आने के बाद 3 महीने बाद मेंस होता है। सर प्रारंभिक परीक्षा जो छात्र अभी से ही लगना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आप बताएंगे जो बताएंगे, लेकिन जो अभी से लगना चाह रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, वो क्या चीज़ें ऐसी पढ़ें जीएस में कि जो उनका सिलेक्शन करा दी इसी सर जो अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी आरओ के लिए, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पहले देखिए टाइम कम है थोड़ा सा और उसके बाद 3 महीने लगभग एग्ज़ाम होने में लग जाएंगे। लगभग मुझे लगता है 2 पेपर हुए हैं, एक 18 में हुआ है, एक 2021 में हुआ है, 21 वाला हुआ है। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं उनका एक फॉर्मेट देख लें और उन फॉर्मेट में जो भी स्टडी कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले हिस्ट्री क्वेश्चन देख लें कैसे आए थे, किस टॉपिक्स किससे आए थे और क्या पैटर्न चल रहा है उनका पूछने का। तो जैसे हिस्ट्री में देख लिया, ज्योग्राफी में देख लिया, इकोनॉमी में देख लिया, तो सब सब्जेक्ट वाइज ये एनालाइज कर लें और उसके बेसिस पे ही आगे तैयारी करें, क्योंकि टाइम कम है। बहुत बड़ी तैयारी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती 6 महीने में। तो एक सेलेक्टिव स्टडी करें और साथ में हिंदी के कुछ ही टॉपिक होते हैं प्री के लिए, उनको बहुत अच्छे से तैयार करने की कोशिश करें। और क्योंकि 60 क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो 60 में 60 लाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो हिंदी में पकड़ मजबूत बनाए रखें और जीएस को एक एवरेज स्तर पर ले जाएं वो लोग। अच्छा, तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका कितना नंबर था मतलब 2021 में? सर मार्कशीट तो नहीं आई है, लेकिन जो मैंने देखे थे, मार्क्स चेक किए थे, तो मुझे लग रहा था 125 के आसपास सही हो रहे हैं। अच्छा, प्रारंभिक जी, परीक्षा उसमें से लगभग 70 जीएस में सही हो रहे थे और 55 प्लस हिंदी में सही हो रहे थे। जी दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अवध सर का पीसीएस 2022 बैच में डिप्टी एसपी के पोस्ट पे भी चयन हुआ है, और जो कि इनके लिए भी एक ड्रीम पोस्ट थी था ये। बिल्कुल बिल्कुल। सर जानना चाहेंगे, जैसे जीएस की हम तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे जीएस में जो जैसे एनसीईआरटी टाइप से बुक है जो पीसीएस में लोग पढ़ते हैं, उनके अलावा यदि हम घटना चक्र सिर्फ पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या उससे हमारा प्रारंभिक परीक्षा निकल सकता है? बिल्कुल सर, निकल सकता है। एनसीईआरटी एक बेस बनाता है। अगर उस बेस को कम टाइम में कवर कर लिया जाए अन्य सोर्सेज से, जैसे घटना चक्र कर लिया जाए और लूसेंट कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि 70% क्वेश्चंस की तैयारी हो सकती है। बाकी 30% के लिए बुक सजेस्ट करता हूँ मैं
कि थोड़ा सा उसको नॉलेज होना चाहिए, जरूरी है। नॉलेज होना चाहिए मतलब। और जीएस के लिए कुछ स्ट्रेटजी वगैरह किस प्रकार से टाइम टेबल उसका होना चाहिए फॉलो करने के लिए, ऐसा कुछ है? सर जैसे प्री के लिए है तो 140 मार्क्स के आते हैं जीएस में, 140 क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो लगभग एवरेज एक आता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं एक सब्जेक्ट से। अच्छा। तो जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, ये 3 सब्जेक्ट में पकड़ सबसे अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट निकल गए तो इन्वायरमेंट और साइंस थोड़ा हल्का होता है, वो आराम से कवर हो जाएगा। साथ में करंट को एक सब्जेक्ट की तरह मानना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए करंट आएगा तो कर लेंगे, उसको सब्जेक्ट की तरह 1 महीने पहले ही थोड़ा सा अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। अच्छा, आपके करंट के क्या क्या सोर्सेज थे? सर मैं तो करंट कभी डेली नहीं देखता था। जैसे एग्ज़ाम होने वाला होता है तो 25 दिन पहले लगभग आ जाती हैं घटनासार और आई दृष्टि, बहुत फेमस है। तो उसको हर पेज वाइज और हर पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। अच्छा। तो लगभग 70-80% करंट कवर हो जाता है। अच्छा, उसी से ही उसको कितनी बार पढ़ते थे आप? सर कम से कम उसको 2 बार रिवाइज करना ज़रूरी है। अच्छा, 2 बार रिवाइज करना जरूरी है। तो प्रारंभिक परीक्षा की लगभग चीज़ें हो गई हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी वाला जो पोर्शन है वो छूट रहा है, उसको आप कैसे कैसे किया आपने? सर हिंदी के लिए मैं 2 सोर्स ही फॉलो करता था। एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उसको, और इसके साथ घटना चक्र पूर्वालोकन आता है हिंदी का। अच्छा। तो मैं दोनों को कंबाइन करके पढ़ता था। बाकी हरदेव बारी और पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक हैं वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ये पहले वाले दोनों सोर्सेज कवर हो जाएं तभी मुझे लगता है बुक की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो ये दोनों सोर्सेज इनफ हैं। अच्छा, इनफ है। अच्छा, इन्हीं दोनों सोर्सेस में 2 टॉपिक हैं, एक विशेषण और विशेष्य का, और एक है पर्यायवाची का टॉपिक। क्या आपको भी ये टॉपिक टफ लगता था? कुछ लोग ऐसे कहते थे कि ये टॉपिक हमको लगता है इसको कैसे क्लियर करें, क्योंकि बहुत ढेर सारे इसमें पॉइंट्स हैं, कैसे याद करें, इसके लिए कैसे रणनीति करते थे आप? सर विशेषण और विशेष को मैं यही कहूँगा कि इसके लिए आप हरदेव बारी या पृथ्वीनाथ पांडे उठा लीजिए और मुश्किल से 1 घंटे के अंदर ये चीज़ें कवर हो जाती हैं, विशेषण और विशेष। और इसके अलावा जो पर्यायवाची है वो 2 बुक काफ़ी हैं, आदित्य और घटना चक्र पूर्वालोकन। अच्छा, वो दोनों काफ़ी जी, उसके लिए। हिंदी में और कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ से बताना हो जानकारी? सर हिंदी में प्रीलिम्स के लिए तो इतना सफिशिएंट है, बाकी मेंस के लिए आपसे डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, मेंस में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ जैसे अभी छात्र इसमें कमेंट भी करेंगे, हम अब जानना चाहेंगे आपसे ही कि आप अभी समीक्षा अधिकारी की जो अपना पोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं? जी, ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, आप डिप्टी एसपी के पोस्ट पे भी चयनित हैं, और ट्रेनिंग सेशन में आप गए हैं कि नहीं अभी तक, ये भी लोग जानना चाहेंगे। क्या सीन है उसको भी बता दीजिए। अभी ट्रेनिंग सेशन में गया नहीं हूँ, अभी यहाँ से रिलीविंग मिलने के बाद ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करूँगा। अच्छा, तब ज्वाइन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा पे। हालांकि मुख्य परीक्षा के लिए अगर जब आएगा मुख्य परीक्षा, एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे कि स्ट्रेटेजी वीडियो बनवा दिया जाएगा, लेकिन अभी मिले हैं तो अभी से हम एक वीडियो बनवा लेते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जैसा कि जीएस के लिए तो जो हम पढ़ते थे, क्या उसी से काम चल जाएगा? सबसे पहले तो सर जैसे मुख्य परीक्षा होती है तो उसका एक सिलेबस है, तो वो माइंड में होना चाहिए। जीएस का एक पेपर होता है और हिंदी का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो ये दोनों पेपर प्री के ही बेस में होते हैं दोनों। 120 क्वेश्चन आते हैं उसके, और 60 क्वेश्चन आते हैं उसके, 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। इसके अलावा 2 पेपर होते हैं, एक ऐसे का होता है, एक हिंदी का राइटिंग का होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे के लिए मैं ये कहूँगा कि कोई कोचिंग जैसे मार्केट में कोचिंग है, ध्येय है, मैंने उसकी टेस्ट सीरीज की थी। तो सर ध्येय है और अदर्स जो कोचिंग है, इनकी टेस्ट सीरीज एक बार ज़रूर लिख लें जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वहाँ पे जाकर लिखेंगे तो एक एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट इनको मिलेगा, और जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम में वो पहले अगर ये वहाँ देख लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा एग्ज़ाम में लिखने में। कैसे पैरा शुरू करने हैं, कैसे कंक्लूज़न लिखना है, ये चीज़ टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगी। और सर टेस्ट सीरीज के लिए दृष्टि आईएएस की कुछ बुक हैं, 1-2 हैं जो आई हैं मार्केट में, तो उनको पढ़ते रहें कि कैसे लिखना है हमको, ऐसे कैसे लिखना है। और बाकी बचा सब्जेक्टिव पेपर सर, तो उसके लिए पहले तो उसमें एक लेटर आता है, तो लेटर के लिए एस कुमार की जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं। अच्छा, लेटर राइटिंग के लिए ठीक है। 9 लेटर होते हैं उसमें पूरा ना? हाँ, जितने भी लेटर होते हैं सब कवर हो जाते हैं उसमें। और मुझे एस कुमार सर का ऑथेंटिक भी लगता है सर। जी। और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आते हैं वो प्रीलिम्स वाले होते हैं, वो कवर हो जाते हैं सर उसमें। तो हाँ, एक चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है कि हिंदी का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी तैयारी हमेशा रूम में बैठकर लिख कर की जानी चाहिए। अच्छा। हमेशा पढ़कर उसकी तैयारी नहीं हो सकती है सर। अच्छा।
ये चीज़ ध्यान रखें जो भी एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, ये जानना चाहेंगे जैसे एसे मतलब एसे का और लेटर का तो आपने बता दिया है, हालांकि हमको भी लगता है वो काफ़ी सफिशियंट है, लेकिन इसमें निबंध का भी पोर्शन है, आता यस है ना? सर, मेंस में आता है। अब मेंस में निबंध का, ये निबंध वगैरह कहाँ से लोग मतलब प्राप्त करते हैं? लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कौन सी निबंध पढ़ें, क्या करें, कैसे आप कैसे मतलब एनालिसिस किए हम यही निबंध पढ़ रहे हैं और आएगा बढ़िया से लिखेंगे और रैंक 1 हमारा आ जाए, कैसे? सर निबंध के लिए उन्होंने 9 टॉपिक सिलेबस में मेंशन कर दिए हैं ठीक है। कि सेक्शन ए में कौन सा देंगे 3 टॉपिक, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में कौन सा देंगे। तो जो भी मेंस देंगे जो भी एस्पिरेंट, वो हर सेक्शन से एक टॉपिक कम से कम ऐसा उठा लें। और जैसे पहले सेक्शन में आता है साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड कुछ, तो वो साहित्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको इतना ज़्यादा पढ़ लें कि वहाँ कोई भी साहित्य से रिलेटेड अगर टॉपिक आता है तो उसको वो लिख सकें। अगर दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए साहित्य का अच्छे से तैयार कर गए हैं, वहाँ साहित्य का ऐसा आ गया कि वो सोच नहीं पा रहे हैं क्या लिखना है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उनके पास एक अल्टरनेट होना चाहिए कि जो उसके नीचे जो दिया हुआ है टॉपिक उसमें कुछ बहुत थोड़ा बहुत नॉलेज हो, कि कम से कम ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ ना कुछ वहाँ लिख सकें। इसी तरह हर सेक्शन में उनको करना चाहिए कम से कम एक टॉपिक सबसे देख लें, उसको अच्छे से तैयार कर लें, बाकी जो बचे हैं उनको हल्का फुल्का देख लें, अगर वो मिस होता है तो उससे प्लान बी के रूप में उसको रखें और अच्छे से लिख लें उसको। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए कि जिनको ये भी लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया कि जैसे हिंदी की साहित्य की कितनी चीज़ें वो पढ़ लेंगे, समय कम है 3 महीने का, इस तो शॉर्ट में वो क्या कुछ ट्रिक वगैरह अपना सकते हैं, कहीं से अलग मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ, या कोई सोर्सेज, कोई कोचिंग से या कहीं से? ऐसे के लिए सर कोर्स यही किया जा सकता है कि कोर्स अच्छे से तैयार किए जा सकते हैं। अगर आप कंटेंट बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको कोर्स से थोड़ा सा कवर किया जा सकता है। और इसके साथ जो जीएस आपने पढ़ी है उसके जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उनको वहाँ मेंशन कर दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कहते हैं एक स्वेट टेक्निक होती है कि जो भी उसमें होता है कि क्या स्ट्रांगनेस क्या है उसकी, वीकनेस क्या है उसकी, और क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे, इन सब चीज़ों को क्या उसमें चैलेंजेस हैं, यही सब चीज़ें बस उसमें लिख दी जाए तो एक एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा, मुख्य परीक्षा की सारी चीज़ें समाप्त हो गई, कुछ और चीज़ें बची हुई हैं? सर मुख्य परीक्षा में इतने ही पेपर होते हैं, मुझे लगता है सभी कवर हो गए। सभी कवर हो गए। जी। अच्छा, आपकी क्या मतलब शेड्यूल दिनचर्या, जब समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे तो सिर्फ समीक्षा अधिकारी पे ही फोकस था कि पीसीएस भी देना था? ऐसा भी लग रहा था पीसीएस भी पढ़ेंगे, कि मतलब बहुत लोगों की ये भी कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए आप क्या कैसी थी आपकी तैयारी? जैसे सर मैं पीसीएस के लिए कर रहा था, मेरा मेंस भी लगा हुआ था, मेंस इनफैक्ट हो चुका था। अच्छा, 21 वाला मेंस? 21 वाला हो चुका था, उसके बाद इसका मेंस लगा हुआ था। तो ऐसे के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैंने उसके लिए तैयारी की थी, और जीएस मेरा ऑब्जेक्टिव था तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया था जीएस को। इसके अलावा मैंने लेटर राइटिंग लिए थोड़ा सा काम किया था सर। अच्छा। जो नोट्स मुझे मार्केट से मिली थी उन पे काम किया था, और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उनको लिखा था। एक महीने में मैंने यही किया था जो मुझे गैप मिला था। अच्छा, टेस्ट सीरीज लिखा और रिवीजन हुआ और जो भी पढ़ा था पहले। और बाकी सारी चीज़ें पीसीएस की कॉमन थी सारी? हाँ, कॉमन थी बाकी। अच्छा अच्छा, आपका मतलब कितना घंटा देते थे पढ़ाई में आप, ऐसा कुछ भी? सर मुझे लगता है कोई घंटा मेरे डिसाइड नहीं था। ये था कि 5-6 घंटे ऐसे हो जाते थे। अच्छा। बाकी जो टाइम बचता था वो थोड़ा सा जैसे रिवाइज कर लिया या हिंदी पढ़ ली। हिंदी तो ऐसे तैयार करना चाहिए कि आपका अगर मन नहीं हो रहा पढ़ने को तब आप हिंदी उठा लें। अच्छा, तो थोड़ा सा तैयारी भी हो जाती है और मन भी थोड़ा सा लगा रहता है पढ़ाई में। जी। रात में समय ज़्यादा पढ़ते थे कि दिन में? सर मैं तो रात में ही ज़्यादा पढ़ता था। रात में मतलब सुबह 4-5 बजे तक पढ़ते थे? इलाहाबादी दिनचर्या यही होती है। अच्छा, एक चीज़ हो गया, दूसरी चीज़ इसमें ये जानना चाहेंगे, अभी ज्वाइनिंग हो गई आपकी और कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है आपका, मतलब यहाँ पे कि जैसे और छात्र जानना चाहेंगे कि सचिवालय हमारा कैसा है, विभाग कैसे हैं, कैसा लग रहा है अभी ज्वाइनिंग करने के बाद? सर ज्वाइनिंग करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो अथॉरिटी मिलती है ज्वाइनिंग के बाद, वो आपको सेफ्टी भी देती है और आपके हाथ में इतना मतलब अथॉरिटी दे देती है कि आप दूसरों का कल्याण कर सकें। तो सर यहाँ पे जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है वो अपने को भाग्यशाली ही समझें। भाग्यशाली समझे। वैसे सचिवालय एक ऐसी संस्था है जहाँ से पूरा प्रदेश मतलब काम किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। ऐसा है। तो शेड्यूल सुबह आप लोग निकलते हैं ऑफिस टाइम में, कितने बजे तक छुट्टी मतलब हो जाती है, ऑफिस छुट्टी रहती है? सर ऑफिस का टाइम 9:30 से 6 तक रहता है। अच्छा। और अगर किसी डिपार्टमेंट में काम ज़्यादा है तो वहाँ 6 के बाद भी रुकना पड़ता है। अच्छा, 6 के बाद भी रुकना पड़ता है।
चलिए, बहुत कीमती समय आपने दिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ पॉइंट, अगर कुछ चीज़ें, कुछ ट्रिक यदि आपकी तरफ से छूट भी रहा हो, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, बेरोज़गारी का किस प्रकार से है तमका आप जानते हैं बिल्कुल अच्छे से, तो बहुत परेशान है। और लास्ट ये वैकेंसी भी दिख रही है समीक्षा अधिकारी की, फिर उसके बाद पीसीएस की वैकेंसी है, पता नहीं कितनी सीट है, क्या कैसे होगा अलग। तो इसमें अगर कुछ आपकी तरफ से कुछ ट्रिक हो, कुछ पॉइंट हो, यदि बताना चाहें तो एक बार ज़रूर व्यूअर से शेयर करें। सर मैं व्यूअर्स को बस यही कहना चाहूँगा कि लगभग 5 या 6 महीने बचे हैं एग्ज़ाम होने के, तो इस समय बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। जो 6 महीने का टाइम है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सफिशिएंट होता है। हमें लगता है 4 महीना होगा अभी। जनवरी लोग कह रहे हैं कि अभी जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला, तो 4 मान लीजिए। तो हाँ, 4 से 5 महीने। जी जी जी, तो मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने में जिनकी तैयारी हो चुकी है, 2 कैटेगरी हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है अच्छी, और जो तैयारी शुरू किए हैं और थोड़ा सा 6 महीने या साल भर हुए उनको। तो जो तैयारी जिनकी अच्छी हो चुकी है उनको तो बस रिवीजन में ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लिखनी चाहिए, करनी चाहिए, और चेक करना चाहिए कि वो कितने मार्क्स तक पहुंच रहे हैं। अगर 125 या 120 प्लस भी पहुंच रहे हैं तो बहुत ही सेफ जोन में हैं वो। और जो तैयारी कर रहे हैं इस समय, क्योंकि उनका सिलेबस तो पूरा शायद कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन उनको ये कोशिश करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। क्योंकि क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपने 1 साल के अंदर जो चीज़ें पढ़ी हों सभी एग्ज़ाम में वही आने वाली हों, तो आप 1 साल की अच्छी तैयारी के बाद भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ लगे रहिए और एग्ज़ाम आते तक, लास्ट तक अपनी उस एनर्जी को मेंटेन रखिए। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें कि अवध सर हमारे यूपीपीएससी डेली न्यूज़ जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे एडमिन के रूप में भी हैं। तो वहाँ पे जो भी चैनल पे अभी नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, कुछ अगर मटेरियल अगर ये वहाँ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर पाएँ तो ज़रूर, क्योंकि व्यस्तता वाला शेड्यूल इनका भी चल रहा है, हमें पता है। कोशिश रहेगी अगर हो पाएगा तो आप सभी लोगों के लिए मच बेटर होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाल के दिया है, और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।